डॉक्टर का काम बड़े आराम का है, बड़ा नोट कमाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस दवा लिखने के लिए पेन और पर्चा का खर्चा करना पड़ता है। और ना जाने कितनी ही बातें हैं जो लोग डॉक्टर के बारे में करते हैं, डॉक्टरों के बारे में करते हैं। पिछले टाइम में एक सेमिनार में ऐसी ही एक डॉक्टर से मिला, एक लेडी डॉक्टर से मिला जो इसी तरह के ऊल जलूल सवालों से परेशान दिखी। बता दिए कि ऑफिस जाते वक्त, उनके क्लिनिक जाते वक्त एक बंदा, पड़ोस का बंदा उनसे मिला और कह रहा कि मैडम जी मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे डॉक्टर मैडम जी मुझे देख लीजिए। डॉक्टर ने कहा कि आप मेरे क्लिनिक आइए। बंदे ने कहा कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मैम, मुझे आप यहीं, मैं आपको अपनी परेशानी बताता हूँ, आप मुझे यहीं देख लीजिए और यहीं पे एग्ज़ामिनेशन जो भी देखना है यहीं पे देख करके मुझे दवा लिख दीजिए। तो डॉक्टर ने भी पड़ोस का मामला देखते हुए उस बंदे को चेक किया, उसका एग्ज़ामिनेशन, ज़रूरतन उसका जितना एग्ज़ामिनेशन हो सकता था वो किया और दवा लिख दी। बंदा जाने लगा, डॉक्टर ने अपनी फ़ीस मांगी। तो वह बंदा कहता है कि आपने बस लिखा, दवा तो लिखा है, कोई दवा तो मतलब पर्चा तो लिखा है, प्रिस्क्रिप्शन ही तो लिखा है, कोई दवा तो दी नहीं आपने, तो फ़ी भी लोगे। मैम ने कहा, डॉक्टर मैडम ने कहा कि भाई मैंने आपको एग्ज़ामिन किया है, आपको दवा प्रिस्क्राइब किया है, फ़ीस तो बनता है ना। तो इस पर बंदा कहता है कि मैडम इतना तो कर ही सकते हो, डॉक्टर तो भगवान होते हैं। ये क्या बात हुई भाई? एक तो डॉक्टर को ना दो बातों से इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो कि डॉक्टर तो भगवान होते हैं, और दूसरा कि डॉक्टर को भी खुद अपने लिए इमरजेंसी हो तब भी उसको पेशेंट देखना उसका धर्म है। पहले तो डॉक्टर को भगवान बताकर ना डॉक्टर के साथ ये इमोशनल गेम खेलना बंद करो, ठीक है। और ये जो भगवान है ना, मीन्स डॉक्टर, इसको जिस भगवान ने बनाया है ना, उसने ना इसकी बॉडी में ना खाने और निकालने के दोनों पार्ट्स लगा के भेजा है, ठीक है ना। इस बात को अच्छी तरह आप समझ लो। वो भगवान सिर्फ आपको रिपेयर करने के लिए, इसलिए नहीं है कि वो अपना एनर्जी और अपना टाइम यूँ ही लगा दे, ठीक है। और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ डॉक्टर अपना एनर्जी और टाइम देते भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और दूसरी बात कि अगर डॉक्टर को खुद को इमरजेंसी है और उसके बाद आप ये कहें कि उसका धर्म है कि पेशेंट को देखना, देखो भैया ऐसा नहीं है। अगर डॉक्टर को खुद को इमरजेंसी है तब आप किसी और डॉक्टर के पास जाएं, फिर उसका धर्म स्टार्ट होता है पेशेंट को देखना। कहीं भी किसी भी जगह से भी डॉक्टर की सेवा लें। आजकल किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आजकल के टाइम में कहीं भी किसी भी डॉक्टर से कहीं से भी आप सेवा उनकी ले सकते हैं, अपने पेशेंट को दिखा सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं। एक और डॉक्टर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि मैंने एक बच्चे को वैक्सीनेशन किया, तो उसका टोटल जो वैक्सीन का हो रहा था वो 800 रुपये हो रहा था, और 200 रुपये हमने अपनी फ़ीस ऐड की। तो हमने पेशेंट को बोला कि आपने 1000 रुपये देने। तो जबकि वो MBBS डॉक्टर थी, तो पेशेंट उसके बाद कह रहा है कि जी बाहर तो 800 रुपये की मिल रही है ये वैक्सीन, आप 1000 रुपये किस बात के ले रहे हो? तो मैडम ने कहा भाई 200 रुपये हमारी फ़ी है, इसलिए आपके 1000 रुपये होते हैं। तो पेशेंट कहता है कि मैम आप 200 रुपये फ़ीस ऐड कर रहे हो, वैक्सीन में भी तो बचता है आपको। तो इस पर मैडम ने कहा कि और जो मेरी पढ़ाई है, जो मैं पढ़ाई इतने दिन करके आई, क्या मेरी 200 रुपये फ़ीस भी नहीं बनती? तो इसके बाद तो हैरान करने वाला उसका जवाब था बंदे का। कह रहा है कि भाई आपने पढ़ाई की है तो कोई नई बात नहीं है, सब पढ़ते हैं अपने अपने फील्ड में पढ़ाई, आपने कोई नया काम नहीं किया है, आपने पढ़ाई की है। इस पर डॉक्टर जो है नई अभी MBBS करके आई थी और नया क्लिनिक बनाया था। डॉक्टर ने सुनते ही फ्रस्ट्रेट होकर फ़ौरन अपने कंपाउंडर को बुलाया और कहने लगी कि वैक्सीन हटाओ इस क्लिनिक से, वैक्सीन हटाओ यहाँ से, वैक्सीन नहीं लगाएंगे हम आज से किसी को भी। सही बता रहा हूँ, मैं होता ना उस डॉक्टर की जगह, मैं कहता जब 800 रुपये में मिल रही है ना बाहर, तो भारी लगवा ले, यहाँ के लड्डू लेना आया, यहाँ क्यों आया, अपने आप ही लगा लेता। अब कौन सी वैक्सीन कब लगनी है, कैसे लगनी है, उसका एक कार्ड बनता है, ये सब एक डॉक्टर करता है। 200 रुपये फ़ीस भी नहीं दे सकते, क्या नहीं होने चाहिए उसके डॉक्टर के? ये सब डॉक्टर का काम है, और वो भी एक MBBS डॉक्टर के। दिल्ली जैसे महानगर में ऐसी मतलब ये बातें सुन के मैं तो हैरान हो गया। जबकि मेरे ही होम टाउन चांदपुर में, जबकि छोटा शहर है, वहाँ 300 रुपये से कम में कोई MBBS डॉक्टर नहीं है वहाँ, कोई भी। अब जैसे कि पेशेंट कह रहा है कि मैम वैक्सीन में भी तो बचता है, तो भैया इतना नहीं बचता। जो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, उनमें इतना नहीं बचता, और जितना बचता है ना उसमें, उतना तो उनके रख रखाव में खर्चा हो जाता है।
अब वैक्सीन के लिए ही माने एक फ्रिज चाहिए जो 24/7 डेज चलता रहता है। हो सकता किसी का डॉक्टर के साथ बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, तो यार मैं हमेशा कहता हूँ कि कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें बुरे लोग नहीं हैं, थोड़े बहुत बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सच्चाई से, ईमानदारी से, मेहनत से काम कर रहे हैं, आप उन्हें परेशान करो, उन्हें हैरेस करो। दैट्स नॉट गुड। और एक कॉमन गलती होती है पेशेंट और डॉक्टर के बीच, जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है डॉक्टर के साथ, खासकर जो गांव देहात के एरिया वहाँ पे ज़्यादा होता है ये कपड़े के ऊपर से इंजेक्शन लगाना। पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के लिए बोल दो ना कि चलिए आपको इंजेक्शन लगेगा, तो पेशेंट पीछे जाकर लेट जाएगा। और जब आप डॉक्टर इंजेक्शन तैयार करके लाएगा ना, तो पेशेंट ऐसे लेटा होता है ना जिससे आराम गाँव में आया हो, मतलब पेशेंट की जिप भी डॉक्टर खोले जाके। तो इंजेक्शन लगना मीन्स ये नहीं होता कि बस पीछे जाकर लेट जाना है, ठीक है। उधर डॉक्टर ने इंजेक्शन रेडी किया, इधर आपने कपड़ा जहाँ पे इंजेक्शन लगना, आपने उसको कपड़ा हटा के वहाँ से आप रेडी हो गए। ये कोई मिसाइल थोड़ी ना यार कि रूस ने निशाना लगाया और सीधे यूक्रेन पे जाके लगेगा। ये भैया 0 पॉइंट जो है ना 24 नंबर की 0.55 इंटू 25 mm की पतली सी छोटी सी निडल है। पेशेंट बस चाहता है कि कपड़े के ऊपर से इंजेक्शन लग जाए। यार इससे अच्छा तो मत लगवाओ, मना कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है। बेटा जितने भी ये कपड़े के ऊपर से इंजेक्शन लगवाने वाले हैं ना, ठीक है, किसी दिन बड़ी गड़बड़ हो गई ना और सुई अपने साथ रेशा ले गई अंदर और कोई बड़ी गड़बड़ हो गई ना, तो तुम्हारी उठते बने ना बैठे बने, ठीक है। और बड़ी गड़बड़ हुई ना तो फिर पी के पिक्चर के आमिर खान की तरह ढूंढते फिरोगे, जैसे कि वो पूरी पिक्चर में भगवान को ढूंढता फिरता है ना कि जाने कौन से कोना में जाके बैठ गए भगवान, वैसे ही तुम रेशे को ढूंढते फिरोगे कि जाने कौन से कोना में जाके बैठ गए रेशा। इंजेक्शन लगवाना मतलब तरीके से लगवाओ, वरना मत लगवाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। दवा समझते वक्त ठीक से दवा समझो, इधर उधर बैठे पेशेंट से ना बतियाओ, ठीक से सारी चीज़ें ठीक से समझो, ठीक है। और डॉक्टरी काम को हल्के में मत लो, ठीक है। डॉक्टर को पैसे कमाने की मशीन मत समझो, डॉक्टर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कई बारी पेशेंट की बंदे की बहुत ज़्यादा पहले से तबीयत ख़राब हो रही होती है और एक डॉक्टर एक गोली खिलाने का खतावार गुनहगार होता है कि बस जो है ना, और वो बंदा उसके बाद कुछ हो जाए, उसको मर जाए, कुछ हो जाए ना, बस जी आपकी गोली से हुआ जी, समझे। एक साल्ट, एक केमिकल अगर 1000 बंदों में से 999 को फ़ायदा करता है, एक को भी नुकसान करता है, उसको एलर्जी है उससे, उस दवा से, तो कैसे पता लगेगा 1000 बंदों में? कैसे ढूंढेंगे उस बंदे को? कैसे पता लगेगा कि उसको उस दवा से एलर्जी है? ये कैसे पता लगेगा? तो कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है डॉक्टर पर। बहुत सौ को पता होता है कि किसको किस दवा से एलर्जी है, उसको किस दवा से एलर्जी है, वो अपने डॉक्टर को पहले बता देते हैं कि डॉक्टर ये दवा मुझे मत देना, मुझे इस दवा से एलर्जी है, तो उसका बचाव होता है। बाकी को कौन बचाएगा? जिसका पता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं, किस ना डॉक्टर को पता है ना पेशेंट को पता है, कि डॉक्टर को नहीं पता इसको किस दवा से एलर्जी है, या उसको भी नहीं पता, तो कैसे पता लगेगा? तो बहुत बाकियों को कौन बचाएगा, कौन ध्यान रखेगा, कैसे ख्याल रखा जाएगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है डॉक्टर पर, ठीक है। क्योंकि कुछ भी होने पर डॉक्टर पे ही ब्लेम आता है, ठीक है। डॉक्टर ने गलत दिया, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है डॉक्टर को के ऊपर के, उसको काम को उसको हल्के में मत लो, हल्के में मत समझो, सारी चीज़ें अच्छे से करो, डॉक्टर से पूछ के करो, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपसे विदा लूँगा। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।